और अब आप देखने जा रहे हैं हमारी खास पेशकश एम फैक्टर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम का पहला राउंड है। लखनऊ के सियासी दुर्ग पर कब्जे के लिए हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। राजनीतिक पिच पर कदम फूंक फूंक कर रखे जा रहे हैं। गहन मंथन के बाद टिकटों के बंटवारे हो रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने 56 और कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 159 नामों का ऐलान हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 31 मुसलमानों को टिकट दिया था। यूपी में मुस्लिम वोटर करीब 20% है। वेस्ट यूपी की 136 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी के मुसलमानों की पहली पसंद कौन है। आज इसका ग्राउंड टेस्ट वेस्ट यूपी के बिजनौर से करेंगे, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोर टू डोर वोट कैंपेनिंग की। राजधानी दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का बिजनौर, वीरों की धरा है बिजनौर। सम्राट दुष्यंत और महात्मा विदुर की कर्मभूमि है बिजनौर। शौर्य की इस धरा ने जंग आजादी में हाफिज मोहम्मद इब्राहिम और मौलाना हिफ्जुर रहमान जैसे कर्म योद्धा दिए, जिनकी वीरता के चर्चे आज भी बिजनौर के हिंदू और मुस्लिम टोलों में होते हैं। – 1817 में बिजनौर वजूद में आया। तब इसका मुख्यालय नगीना था। कहा जाता है कि भारत के पहले राजा सुदास की बिजनौर राजधानी थी। बिजनौर ने नवाबों से लेकर मुगल बादशाहों और ब्रिटिश जनरलों तक का दौर देखा, लेकिन ये शहर न कभी रुका, न कभी थका, न कभी झुका और न कभी रुका। ये शहर बेफिक्र है। वक्त बदल चुका है, माहौल चुनावी है, नेताओं की आमद बुलंदशहर में बढ़ गई है। यूपी में सरकार बनाने की ताल हर पार्टी डंके की चोट पर ठोक रही है। जो आंकड़े कहते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कई क्षेत्रों में बहुत खराब है। अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू पर पानी में डूब मरो। कांग्रेस, सपा, बसपा इन तीनों का सफाया होगा, जनता ये तय कर चुकी है। अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। घुमंड के एतबार से, गुरूर के एतबार से, मनमानी करने के एतबार से। 14 फरवरी को यूपी के 9 जिलों की 56 सीटों पर वोटिंग होगी। बिजनौर में भी दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनाव से ठीक पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंचे। 3 विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर कैंपेन किया। बिजनौर की धरा से योगी आदित्यनाथ ने अपनी और पहले की सरकार का विकास मीटर मापा। सीएम योगी ने जो कहा, बिजनौर से विकास का जो विजन यूपी के सामने रखा, वो मुसलमानों को कितना कबूल है। यूपी के सियासी मेला और खेला को लेकर बिजनौर के मुसलमान क्या सोचते हैं। 10 मार्च को बिजनौर के भाईजान यूपी में किसकी सरकार चाहते हैं। यूपी के सीएम के तौर पर मुसलमानों की पहली पसंद कौन है। इन सवालों की तह तक जाने के लिए हमने रुख किया बिजनौर का। हमारी पहली मंजिल थी नूरपुर विधानसभा सीट, जिसे मुस्लिम मतों का मरकज माना जाता है। टूटा हुआ सा घर देखा तो झांक कर कई बार देखा, पांव टूटे हुए नजर आए, एक ठहरा हुआ खंडहर देखा। जी हाँ, ये रचना महान कवि दुष्यंत कुमार जी की है और इस वक्त हम मौजूद हैं दुष्यंत कुमार की भूमि बिजनौर के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर के कारवां के साथ पहुंच चुका हूं नूरपुर, ये समझने के लिए कि आने वाले चुनाव में नूरपुर के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान और क्या कहता है नूरपुर के मुसलमानों का सियासी मूड मीटर। 8 विधानसभा सीट वाले बिजनौर की हॉट सीट है नूरपुर। 1964 में ये सीट वजूद में आई, लेकिन 1976 में परिसीमन के बाद इस सीट को खत्म कर दिया गया। नूरपुर में पहली बार विधानसभा चुनाव 2012 में हुए, जिसमें बाजी बीजेपी ने मारी। बीजेपी की जीत का यही सिलसिला 2017 में भी जारी रहा। 2018 में ही नूरपुर सीट पर उपचुनाव हुए, लेकिन इस बार नतीजे बीजेपी की उम्मीदों से उलट रहे।
उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के नईमुल हसन ने बाजी मारी, लेकिन अब की बार नूरपुर के मुसलमान किसे बाजीगर बनाना चाहते हैं? मौजूद है बिजनौर के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, नूरपुर तराई का इलाका है। यहां से आगे जाएंगे तो उत्तराखंड की सीमा प्रारंभ हो जाती है, लेकिन हम यहां मौजूद हैं। जी हां, वही अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर क्या कह रहा है यहां के मुसलमानों का सियासी मिजाज। यहां पर अगर बात करें संख्या के हिसाब से तो जो बताया गया तकरीबन यहां पे मुस्लिम आबादी आधी है, यानी कि 50% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। सही लग रहा था, बढ़िया है, अनाज मिल रहा है, ठीक है, गरीब आदमी है, सब खा रहे हैं, बढ़िया है। अनाज तो ये योगी वाली सरकार दे रही है, जो भी दे रहे बीजेपी की तो दे रही है। बीजेपी को वोट देना, और क्या है। मूंगफली और गन्ने की मिठास नूरपुर की पहचान है। एक पहचान यहाँ की सबसे खूबसूरत चर्च है, जिसे एशिया की सबसे सुंदर चर्च में एक माना जाता है। नूरपुर चले आइए तो यहाँ जिंदगी बेफिक्री से आगे बढ़ती दिखेगी। चौक चौराहों और गली बाजारों में सियासत पर मंथन करते मुसलमान बिरादर मिल जाएंगे। नूरपुर ऐसे ही मुस्लिम मतों का मरकज नहीं माना जाता। यहाँ ऐसे ही मुसलमान हर चुनाव में निर्णायक भूमिका नहीं निभाते। जिंदगी के ताने बाने की तरह नूरपुर का वोट मीटर जातीय भंवर में फंसा है। नूरपुर सीट पर कुल मतदाता 2,70,000 के करीब हैं, जिनमें मुस्लिम मतदाता करीब 1,30,000 हैं। दलित वोटर्स 40,000 के आसपास हैं। राजपूत मतदाता करीब 60,000 हैं, जबकि 50,000 के करीब अन्य वोटर हैं। देश के दूसरे हिस्सों की तरह नूरपुर का टेम्परेचर हार्ड कंपा रहा है, लेकिन नेताओं की आमद ने यहाँ के माहौल में गजब की गर्माहट भर दी है। 14 फरवरी को नूरपुर में वोटिंग है। 14 फरवरी को भाईजान ईवीएम पर कौन सा बटन दबाएंगे और क्यों? नफरत को मोहब्बत से बदलना है। नफरत को मोहब्बत से बदलना है। तो इसके लिए कौन है? भैया सीपी सिंह है, जरा सामने तो हमारे। सीपी सिंह कौन है ये? हमारे जो विधायक कैंडिडेट है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो हैं। कैंडिडेट हैं? आप भी भाजपा वाले हैं? भाजपा वाले हैं क्या? जी, भाजपा ही हैं आप लोग? नहीं, इस वक्त भाजपा में। बिजनौर की 8 विधानसभा सीट में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के लिए जीतना हमेशा टेढ़ी खीर रहा। इन सीटों में नगीना और नजीबाबाद ऐसी सीट हैं जो आज तक कभी बीजेपी के खाते में नहीं गई। इसी नजीबाबाद सीट पर भी सीएम योगी डोर टू डोर वोट कैंपेनिंग के लिए पहुंचे थे। 2017 में जब मोदी लहर में पूरी यूपी में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली, तब भी नगीना और नजीबाबाद सीट पर कमल खिल नहीं सका। 2017 विधानसभा चुनाव नतीजों पर गौर करें तो 8 सीट में से 6 सीट बीजेपी ने जीती, जबकि 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। 5 साल पहले जो माहौल बिजनौर में था, 5 साल पहले बिजनौर का नूरपुर जैसा सोचता था, क्या आज भी वैसी ही राय रखता है? बड़ा सवाल ये था कि यूपी की राजनीतिक पिच पर मची भगदड़ के बीच मुसलमान किस पाले में है? माहौल बीजेपी का ही है। क्या बीजेपी का यहाँ माहौल? ये ऐसा बीजेपी ने बहुत फायदा पहुँचा है, और किसी पार्टी ने और समाजवादी की सीट पहले इसलिए निकल गई थी कि यहाँ कोई माया कैंडिडेट नहीं था। अब के इलेक्शन फिर बीजेपी जीतेगी। तो आपको लग रहा है कि इस बार सपा बसपा में मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा और काम बनेगा बीजेपी का। हमको तो यही लग रहा है कि अभी योगी जी आएंगे। क्या बात कर रही हैं? क्योंकि इसलिए आएंगे क्योंकि मोहब्बत की लड़ाई चल रही है, तो इस बार गुलाब का फूल नहीं देंगे, कमल का फूल देंगे। क्या बात कर रही हैं आप? सभी को कमल का फूल देने की एडवाइस। योगी जी तो 80-20 की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार बहुमत से ही हमारी सरकार बनेगी। तो मतलब आपको लग रहा है कि योगी जी पसंद है आपको, अलीसा सिद्दीकी? जी, मुझे योगी जी पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि पहले हम महिलाएं रात को 2 बजे भी नहीं जा सकते थे, आज 2 बजे हम अकेले चले जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती। सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। सुरक्षा, खाना भी इंसान खुद खा लेता है, कमा के कुछ भी कर लेता है, लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, तो हम चाहेंगे कि योगी जी को तोहफे में उनको मुख्यमंत्री बनाए। नूरपुर के मुस्लिम टोलों की चुनावी रीडिंग लेने के बाद हम आगे बढ़े। जहन में ये भी था कि बिजनौर में मुसलमानों के साथ जाट विनिंग फैक्टर है। आंकड़ों पर गौर करें तो बिजनौर में हिंदू वोटर्स करीब 55.18% हैं, जबकि मुस्लिम वोटर्स की तादाद 43.4% के करीब है। वहीं 6.8% के करीब अन्य वोटर हैं।
2022 में यूपी फतेह के लिए अखिलेश बड़े दलों की बजाय छोटे दलों को एक मंच पर ला चुके हैं, खासकर वो दल जिनका पिछड़ी जातियों में दबदबा है, मौर्य कश्यप से लेकर जाटों और मुसलमानों तक में जिनकी गहरी पैठ है। लेकिन बिजनौर के जाटों को इस बार कौन कबूल है? ना अब धर्मवाद का कोई माहौल नहीं, जाट मुसलमान साथ जाएंगे। अब तो किसान अब जाग चुका पूरा। किसानों ने देख लिया, जैसे कानून अनफन में भाजपा लाई थी कि तुम बर्बाद हो जाओगे बिल्कुल, इसी वजह से इन्होंने वापस लिया। अभी बिजली के बिल कहाँ ले गए बताओ। अच्छा ये बताइए, 2017 के चुनाव में जाटों का रुख किधर था? जाटों का रुख तो देखो बीजेपी के खिलाफ था पूरा। कोई भी माइक पर कह दे कोई बात बिल्कुल खिलाफ। 17 की बात कर 17 में तो पक्ष में था। हाँ 17 में सारे जाटों ने वोट दिया, तभी तो यहाँ सीटें जीती सब। और अब इस बार तो खिलाफ था माहौल। लखनऊ की सत्ता का रास्ता बेस्ट यूपी से होकर गुजरता है। बेस्ट यूपी को साधने की होड़ क्यों है, इसकी वजह बड़ी है। 2017 हो या 2012, जाटलैंड जिस पर मेहरबान हुआ उसका मुख्यमंत्री निवास यानी 5 कालिदास मार्ग तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यूपी की 403 में से 136 विधानसभा सीटें पश्चिम यूपी में हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 136 में से 109 सीट मिली थी। समाजवादी पार्टी को 2017 में 21 सीटें मिली थी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 3, कांग्रेस को 2, जबकि आरएलडी ने 1 सीट जीती थी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सामाजिक ताना बाना ऐसा टूटा कि जाट और मुस्लिम अलग हो गए। लेकिन क्या इस बार मुसलमान बिरादर जाटों के साथ मिलकर यूपी में सत्ता के नए समीकरण तय करेंगे तो किसकी फेवर में? हम देंगे फूल को, हम कह रहे हैं कमल वाला फूल कि गेंदे वाला फूल? अरे कमल वाला फूल, गेंदे वाला फूल ना, कमल वाला फूल। मालूम ना किसका है? किसका? मोदी का, योगी का, मोदी का। दोगे मोदी को? पक्का, हमने देखते चला रहे, उतना देना शुरू कर, उतने आई बाल्टी हो, किसका तो नाम निशान भी ना था, हम देखते चला रहे अब से। मोदी को दोगे? हाँ मोदी को देंगे। क्यों भैया? क्यों देंगे, हमें फायदा हो रहा है, देंगे। क्या फायदा हो गया? ये फायदा हो गया, इतने बालक पाल लाए, कहाँ से पाल रहा है, हर कोटा महीने में 2 दफा दे रहा है, 1 दफा पैसे ले, 1 दफा पैसे ना दे रहा। अच्छा, कोटे से जो मिल रहा है। हाँ भाई, फायदे को मारे तो भाग रही पब्लिक। अच्छा, कितने बालक हैं? बालक 40। हाँ 7 बालक तो 40 हो, बाल को कमी का मार दो। 9 है अब 9। हाँ 9। अब वोट दोगे मोदी को? हम तो मोदी को देंगे, हम अपने प्रकार है, हमें क्या पता लोग दे ना दे, देखो जी बेकार। हम अपने प्रकार है। अब हम लगाइए और कहीं मोर, तुमने कल कह रहा था, हम कह रहे हैं, हमने 100 आदमी कह दिया हम देंगे, लोग कह रहे क्यों ना देंगे, हम फायदा। आप कह रहे हो कि भाई हम 9 भी पैदा कर ले तो मोदी चुका देगा? और क्या खिला देगा? खिला रहा वो, खिला रहा। यूपी में सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम छिड़ा है। सभी दलों की जोर आजमाइश चरम पर है। यूपी चुनाव में बहस का विषय ये है कि कौन सी जाति किसके साथ है। लिहाजा जातीय समीकरण साधने की होड़ मची है। खासकर मुस्लिम वोटर्स पर हर सियासी दल की नजर है। लेकिन राजनीतिक खींचतान के बीच बिजनौरिया भाईजान किस पाले में है, इसका अगला जवाब हमें बिजनौर की धामपुर विधानसभा सीट के मुसलमानों से मिला। इस बार किधर अपनी नजाकत दिखा रहे हैं? योगी साहब की तरफ। क्या बात कर रहे हैं यार? जी सर। ऐसा ना करो यार, मतलब सच बोलो यार, सच बोलो। हाँ सच ही बोल रहा सर। अरे नहीं सर, आप झूठ समझ रहे क्या? आप क्यों दोगे योगी साहब को वोट? योगी साहब ने काम किया है। हाँ काम किया है, योगी साहब ने काम किया है। हकदार है वोट के वो। उम्र कितनी होगी आपकी? 60 साल। काम पे कभी वोट पड़ता है क्या? काम पे वोट पड़ो ना पड़ो, हमारे लिए तो काम। अरे कभी ना पड़ता भैया, जात पात मजहब धर्म यही नहीं होता, हम जात पात धर्म को नहीं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की ब्रश नगरी है धामपुर। दुनिया मेड इन धामपुर ब्रश की मुरीद है। धामपुर चले आइए तो यहाँ की फिजाओं में ब्रश कारखानों की गूंज सुनाई देती है। वक्त के साथ दौड़ते कारखानों के पहिए हर सियासी पहेली बुझाने में माहिर हैं। ब्रश कारखानों में मुस्लिम बिरादरी के कारीगरों का बड़ा तबका काम करता है, जिन्हें राजनीति के हर रंग की अच्छे से परख है। आप देख लो किराने का वो। मैं अभी मुजफ्फरनगर गया था, वैसे रिश्तेदार बैठे हुए थे, वहाँ बैठ के बातचीत करी। वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ आज से पहले सन 2017 से पहले कि अगर हम 10 मीटर पाइपलाइन भी प्लास्टिक की अगर जंगल में छोड़ आए तो सुबह को जाके देखी तो वो भी नहीं मिली।
इतनी चोरी व्यवस्था, इतनी गुंडाई। देख लेना पूरे यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ 350 के पार सीटें माननीय योगी आदित्यनाथ जी जीते। 14 फरवरी को धामपुर में भी वोटिंग है। चुनावी माहौल की चर्चा यहाँ हर गली, हर नुक्कड़ पर जारी है। लेकिन ब्रशनगरी के भाईजान सियासत के कैनवास पर कौन सा रंग भरने को रेडी हैं? मैं मुसलमान हूँ, मैं सपोर्ट योगी जी को करता हूँ। मतलब कह रहे हैं लोग कि भैया इनका तो ईमान ही मुसलमान नहीं है। कौन कह रहा है? योगी जी को वोट दे रहे हैं। आपको बताइए, आपको कौन कह रहा है कि मुसलमान है? सबसे जो अच्छी इस सन 2014 से पहले वो आग जलाई है भाई साहब। हर घर में चूल्हा हुआ करते थे और फूंक मार मार के लोग हमारे परिवार के अंधे हो गए, फूंक मार मार के। सन 2014 के बाद मोदी सरकार ने गैस चूल्हे दिए और सबके घर से ये प्रदूषण वाला काम खत्म करवाया। अरे भैया 1000 रुपए का सिलेंडर का भाई साहब, उससे तो सही है जो बहुत महंगा है। बोल रहे पैसा तो है नहीं, आग कहाँ चलेगी? किसके पास पैसा नहीं है यार? बोल रहे हैं कि 1000 रुपए का सिलेंडर कहाँ चलेगा? किसके पास पैसा नहीं है? सबके पास पैसा है भाई साहब। इस योगी सरकार ने सबको इतना पैसा, इतना मजबूत बना दिया, बहुत मजबूत बना दिया। 2 ही शर्तें हैं वफा की, आजमा कर देख लो। 2 ही शर्तें हैं वफा की, आजमा कर देख लो। या तो बन जाओ योगी जी के, या उन्हें अपना बनाकर देख लो। जिस धामपुर विधानसभा के मुस्लिम मूड की नब्ज टटोलने हम आए थे, उस धामपुर सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो धामपुर में कुल मतदाता 3 लाख के करीब हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाता करीब 1,20,000 के आसपास हैं। चौहान वोटर्स करीब 50,000, जबकि 40,000 दलित मतदाता हैं। 10,000 वैश्य, 20,000 के करीब सैनी वोटर हैं। ऐसे में जब यूपी की सियासी जमीन पर पार्टी बदलने की होड़ मची है, तब धामपुर के भाईजान यूपी में योगी मोदी की सियासी दुआ कबूल करेंगे या फिर मन में कुछ और है? जनता पार्टी की सरकार में किसी की एक सुई नहीं उठी। आपका प्लॉट गया कि बचा है? बचा हुआ है बिल्कुल। तो मतलब सपा में गया था, चला गया था। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, दोबारा प्लॉट वापसी आया। आपको योगी जी पसंद आ रहे हैं? हाँ, योगी जी पसंद आ रहे हैं। भैया माल वाल खा रहे हैं क्या कुछ इधर? अरे अब तो खाएंगे माल भाई। गरीब जनता को 2 बार राशन मिल रहा है, 2 बार राशन मुफ्त मिल रहा है। कौन सी गरीब जनता परेशान है? कोई परेशानी नहीं। 2017 में धामपुर सीट से बीजेपी के अशोक राणा यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन 2022 में यहां के भाईजान भगवा पताका फहराएंगे या लाल टोपी के साथ जाएंगे? जल्दी सीएम के पद पे जो वापसी करने जा रहे हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल क्लियर है, समाजवादी पार्टी फुल बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेगी। और धामपुर विधानसभा से हमारे ठाकुर मूलचंद चौहान जी फुल बहुमत के साथ सरकार बनाने के साथ साथ धामपुर विधानसभा एक इतिहास रचेगी। तो आज धामपुर विधानसभा से इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।